हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो हमारी लास्ट शिफ्ट हुई। ठीक है, हमारे पास आज क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं। क्वेश्चन कौन बताएगा? वो बच्चे बताएंगे जो अभी अभी एग्जाम देके आएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब हमारे इसके बाद कोई शिफ्ट नहीं है तो क्वेश्चन पे डिस्कशन करना हमारा कोई फर्ज नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम ओवरऑल जेकेपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की बात करेंगे कि किस तरह का लेवल एग्ज़ाम था, एजेंसी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्या आगे BLW का जब एग्ज़ाम होगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्या एग्ज़ाम होगा, क्या यही एजेंसी काम करेगी या फिर एजेंसी को रिप्लेस किया जाएगा किसी और एजेंसी के साथ। ये हमारा सिर्फ एक आइडियोलॉजी है कि हम एजेंसी का क्या दूसरी एजेंसी आएगी या फिर इसी एजेंसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। ये अब डिपेंड करता है आगे पे। ठीक है, जेकेएसएस भी अब क्या करती है आगे, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है कि जैसे जैसे कि हमारा जेकेपीएससी का एग्ज़ाम चल ही रहा था, हाल में एग्ज़ाम हमारा करंटली में चल ही रहा था। तो क्या चीज़ें सीन क्या क्रिएट हुए वहाँ पे? सीन ये क्रिएट हो गए कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। बोल दिया गया कि जेकेपीएससी के एग्ज़ाम को कैंसिल करो और नई एजेंसी को हायर करो, फिर जाके नया कैलेंडर निकालो, फिर जाके टेंडर वगैरह वो चीज़ें होंगी, उसके बाद कैलेंडर, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। उन्होंने क्या बोला? हाई कोर्ट के क्या डायरेक्शंस आए? हाई कोर्ट के ये डायरेक्शन आए, उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम तो आप कंडक्ट कर लो। ठीक है, एग्ज़ाम तो आप सीबीटी मोड पे कंडक्ट कर लो, पर जो रिजल्ट होगा वो पेंडिंग रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे स्टे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर बात करूँ स्टेट को कुछ भी नहीं है, जैसे कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में हुआ था, जेके बैंक के एग्ज़ाम में, क्योंकि रिट डली थी जेके बैंक के, जो घपला हुआ था पहले एग्ज़ाम स्क्रैप्ट कर दिया गया था। उसी तरह से ये सिस्टम हमारा जेके बेसिक एग्जाम में हुआ है। अब क्या होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि जनवरी के मंथ मुझे नहीं लगता क्योंकि इतनी जल्दी इसका रिजल्ट आउट होगा, क्योंकि अभी अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हो रहा है। तो हो सकता है फेब, या अगर रिजल्ट अगर इसका अगर सिस्टम अगर सेट हो जाता है, कोर्ट वाला सिस्टम अगर ठीक हो गया, एग्ज़ाम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट हुआ है, कोई भी ऐसी अभी तक आपकी टोटल 24 शिफ्ट को कंडक्ट कर दिया गया, अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि इस सेंटर में कुछ गफला हुआ है या फिर ऐसा कुछ, अभी तक कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ये आपने भी देखा, ये हमने भी देखा। फरवरी और मार्च तक अगर इनका सिस्टम ठीक रह जाता है, हाई कोर्ट का अगर इसको रिलीज़ कर देते हैं, रिजल्ट को बोल देते हैं रिजल्ट, तो फेब और मार्च में रिजल्ट के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। ओवरऑल एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं कि जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम का लेवल था, क्या वो जो 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उस एग्ज़ाम के लेवल में इस एग्ज़ाम का ओवरऑल की 24 की शिफ्ट की बात करूंगा मैं, टोटल 24 शिफ्ट की, क्या इसका और इसका कोई वजूद था? यानी कि इसका और इसके में कोई फ़र्क था? अगर इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को देखा जाए तो ये एग्ज़ाम क्या था? ईजी था। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम के लेवल पे इस एग्ज़ाम को देखा जाए तो ये एग्ज़ाम जो था वो मॉडरेट था। मॉडरेट था, ठीक है, याद रखना मॉडरेट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें, यानी जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन से 10 के 10 बच्चे क्वेश्चन करके आ रहे थे। इंग्लिश का थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की यहाँ पे इंग्लिश थी, और यहाँ पे कुछ सेक्शन इंग्लिश की थी वो काफ़ी इजी भी थी। ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल से भी 6 से 7 क्वेश्चन वो भी इजी लेवल के। यहाँ पे थोड़े ऐसे इतने ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि उनका आंसर करना भी, क्योंकि उस टाइम हमने देखा कि जब यहाँ पे गफला हुआ, सीधी सी बात है, यहाँ पे जब गफला हुआ तो कट ऑफ किया 95 प्लस। ठीक है ना, यानी कि 96 कुछ बोल रहे थे, 100 नहीं था, 95 96 समथिंग इतना ही कट ऑफ था, जो कि एक इतना बताता है कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो तो तब भी इतना कट ऑफ नहीं जाता, इतना जा सकता था। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप इस चीज़ को गौर से देखो कि अगर एग्ज़ाम, यानी कि 7200 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम से मतलब कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि सिक्स सिक्स टाइम ओरिजिनल वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वैकेंसी के 6 टाइम यानी कि सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि इस 7200 में से 5 के बच्चा जो होगा वो बाहर किया जाएगा। कुछ फिजिकल में होंगे, ठीक है, कुछ आपके मेडिकल में भी हो सकते हैं और कुछ आपके फाइनल लिस्ट में भी हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल लिस्ट का एक अपना मेरिट बनेगा जो उसमें फॉल करेगा 1200। क्योंकि ऐसा मत सोचना कि मेरे 75 मार्क्स आ गए और मैं मेरिट में हूँ, यानी कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो चुका, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा कि 75, हम आपको कट ऑफ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि 75 अगर आपको शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, किसी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो
तो ये मत सोचना कि मेरा हो सकता है इसमें, क्या पता 76 वाला आपके साथ हो तो वो भी आपकी पोजीशन पे हो, तो उसको पोजीशन आपको प्रेफरेंस पहले दी जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ें मत सोचना, क्योंकि आपने सिर्फ एक फेज़ को, इनिशियल फेज़ को स्टार्ट किया गया, यानी कि आपको और भी आगे बहुत सारी फेसेस हैं जिनको आपने क्रॉस करना है, फिर जाके आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन बच्चों का एग्ज़ाम जेके पीएससी का हो चुका है, बस वो सिर्फ किस चीज़ का वेट करें, वो करें सिर्फ अभी 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 आंसर के का। आंसर के जब आती है तब हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअल कट ऑफ क्या रह सकता है, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर विदाउट एनी, जैसे कि ये एग्ज़ाम हुआ था हमारा 27 वाला, मार्च वाला, तो इसमें हमने बोला था कि 80 से नीचे नहीं ओएमआर का, पर ऊपर जा सकता है, 83 हो सकता है, 85 हो सकता है, 86 हो सकता है। तो बाद में हमने देखने को मिला 96। वो क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था वो उसमें स्कैम हुआ था, क्योंकि बच्चों को पेपर ऑलरेडी पहले पता था, तो बच्चे 140 पे बैठे थे, ठीक है, 140 पे बैठे थे। अगर उस एग्ज़ाम की अगर मैं एक्चुअल में बात करता तो 120, आई थिंक 120 से ऊपर नंबर लेना मुश्किल ही था, मतलब इतने नहीं ले सकता था पर्सन वहाँ पे। अब इसी एग्ज़ाम में अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा ना, जब एक स्कोर लिस्ट आएगी ना सबकी, तब आप देखना कि टॉपर कौन है, तब आपको पता चल जाएगा कि उस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम की एजेंसी में, इस एग्ज़ाम की एजेंसी में एग्ज़ाम कंडक्ट करने का क्या तक था, कि उसमें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीका क्या था उसका, ठीक है। ये चीज़ें तब क्लियर होगी। हम यहाँ पे सभी बच्चे अपना अटैम्प्ट, देखिए अटैम्प्ट ऐसी बात नहीं, कुछ बच्चे 90 भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, कुछ 100+ भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 80 अटैम्प्ट कर रहे हैं, कुछ 95 भी कर रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, 93 92 इतना भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी पे भी। अब आधे घंटे में भी बच्चा 120 क्वेश्चन को मार्क कर सकता है, बट एक्यूरेसी पे डिपेंड होना चाहिए। अगर आपने 80 ऐसे ही मार्क कर दिए, अगर आपको पता है कि मेरी 95% यहाँ पे एक्यूरेसी है, आपको लगता है कि मैंने 100+ किए हैं और मेरी 80% मेरी एक्यूरेसी है, तो बहुत डिफरेंस है इस पर्सन में और इस पर्सन में, ठीक है, याद रखना। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो ज़रूर करेगा, जो उन्होंने पहले मेथड बोला था कि हम मेथड को यूज़ करके नॉर्मलाइजेशन को करेंगे। अब ये जेके एसएस भी जानती है वो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करेंगे, तो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि आंसर के पे जब आंसर के आएगी तब हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों के कितने हो रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे, हर एक सोशल मीडिया, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं बच्चे तो अपना स्कोर शेयर कर ही देते हैं कि कितना कितना उनका स्कोर आ रहा है। अभी तक जितना मैंने सुना ना, कि बच्चों ने लास्ट तक, एक बच्चे ने बोला कि मेरा 114 अटैम्प्ट हुआ है, 114 अटैम्प्ट। अब इसमें क्या है, अब इसमें वो है जो बच्चे केएस की प्रिपरेशन कर रहे थे 2020 में की, 21 में की, क्योंकि उनके पास करंट अफेयर का मटेरियल था, उन्होंने उस करंट अफेयर के मटेरियल को यूज़ किया। जब उनको पता चला कि 20, 21, 22 के करंट अफेयर आ रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को यूज़ करके इस एग्ज़ाम के जो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे, तो उनको टैकल करने के, यानी कि 15+ उन्होंने क्वेश्चन किए, ठीक है। ये चीज़ उसका फ़ायदा मिल गया उनको। बाकी आपको पता है केएस की जो स्टडी होती है वो थोड़ी डीपली होती है, तो डीपली भी क्वेश्चन, क्योंकि इस एजेंसी ने क्या किया, इस एजेंसी के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ मिला कि जो कुछ क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जो क्वेश्चन का सेटअप था उसको समझने में ही टाइम लग रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश वीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वोकैबुलरी वीक है, ठीक है। उनको सेटअप जो था ना क्वेश्चन का, एक बच्चे ने बताया कि फाइंड द मिसिंग करेक्टर, क्वेश्चन बताया फाइंड द मिसिंग करेक्टर, ये क्वेश्चन था। आई थिंक XYWZ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, करके बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या क्वेश्चन था ये? कुछ नहीं पता। एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछना, वो पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछा गया। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, बताओ कौन सा, एक्स था, वाई था, डब्ल्यू था, जेड था। भाई आगे कोई सीरीज तो होनी चाहिए ना, जहाँ तो मैं बोलूँ भाई कुछ सीरीज चल रही है, यहाँ पे बोल दिया जाए क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, उसको ऑप्शन में यूज़ कर लेता, बाई हो सकता था, एक्स, ये डिपेंड करता था। अगर मुझे सीरीज दी गई होती, यहाँ पे सीरीज थी ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन था और ऑप्शन थे, बताओ बिना सीरीज के कैसे उसको सॉल्व करते, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन जिन बच्चों ने छोड़ा है तो उसके उसके मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। उसको मार्क नहीं करना चाहिए था अगर, ठीक है, उसके सभी को मार्क्स मिलेंगे, 1.25 उसके मार्क्स सभी बच्चों को मिल जाएंगे, ये चीज़ थी। और यहाँ पे अब क्या होगा कि जो एजेंसी मैंने बोल दिया कि अगर यही एजेंसी BLW के एग्ज़ाम तक रहती है, अगर FA के एग्ज़ाम तक रहती है, तो आपको स्टडी कुछ इस तरीके से ही करनी पड़ेगी जैसे आपने JKPSC के एग्ज़ाम के लिए की। अब मैं आपको बता दूं कि BLW करंट अफेयर की चांसेस 2 से 3 क्वेश्चन है,
क्योंकि इनको और भी सिलेबस को देखना होगा। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतने ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। तो आपके देख सकते हो कि 3 ही क्वेश्चन में भी बनते हैं, क्योंकि फाइनल उसमें एग्ज़ाम जो था हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। और BLW का जो एग्ज़ाम होगा एक्जैक्टली वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने कहाँ पे देखी, यूनियन असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। हो सकता है एक भी हो सकता है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर पे में फोकस नहीं करना, फोकस करना है, हर चीज़ पे करना है। हमारी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होंगी और रात को 9 बजे लेक्चर है। क्लासेस के शेड्यूल को डिस्कशन किया गया है, सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी जिनका एग्ज़ाम हो गया, आप नींद अच्छे से लो आज, बस टेंशन फ्री हो जाओ। हो सकता है 2 से 3 दिन में आपकी आंसर करे भी इसी मंथ रिलीज़ कर दी जाए। जैसे ही रिलीज़ होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप अपना आंसर, जो भी बच्चे कंफर्टेबल होंगे अपना आंसर शेयर करने में, अपनी आंसर शीट शेयर करने में, वो कर सकते हैं। बाकी अपना स्कोर उस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना कि एक्चुअल में, ठीक है। जैसे कि सुनो मेरी बात, 95 आपने क्वेश्चन किए हैं टोटल, मान लो। आपने स्कोर किस तरह से कैलकुलेट करोगे, आपने करना है सबसे पहले, आपको पता है कि मैंने 95 करके आया हूँ, आपने सबसे पहले नेगेटिव वाले यानी कि जो गलत हुए उनको ऐड करना है, ठीक है। उनको ऐड करके उनका जो माइनस होगा, जो एक्चुअल में जो जितने, जैसे कि आपके 16 क्वेश्चन गलत हो गए, इसमें से 16 को निकाल देना है और डिवाइड कर देना 4 के साथ, वो जो भी आएगा माइनस कर देना, जितना नंबर आएगा उसको 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका एक्चुअल स्कोर जो होगा वो आपको 150 आउट ऑफ में से दिख जाएगा। ये चीज़ें तब डिस्कशन करेंगे जब आंसर की आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट एग्ज़ाम जो लेवल था वो मॉडरेट भी था, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनके लिए डिफ़िकल्ट भी था, ठीक है। डिफ़िकल्ट भी था, क्यों, करंट अफेयर जो थे वो डिफ़िकल्ट थे। जो चीज़ें नहीं पढ़ी होती वो डिफ़िकल्ट होती हैं। ऐसा नहीं है मैंने पूछ दिया हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बोला ईजी है, एक शिफ्ट में बोल दिया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक शिफ्ट में पूछ दिया गया कि हु इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है। ये किसी के लिए जानना थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन में पूछ दिया कि हु इज़ द मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया, तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है किसी बच्चे के लिए, नहीं पढ़ा है जिसके लिए उसके लिए डिफिकल्ट, जिसने पढ़ा है तो उसके लिए क्या होगा, ईजी होगा। ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे कि आपने कितना लेवल तक पढ़ा। ये चीज़ से मैं भी सहमत नहीं हूँ कि 20 के करंट अफेयर, जहाँ तक कि 2018 के भी करंट अफेयर किसी किसी शिफ्ट में आए थे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। सो हम इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो हुआ अब सो हो गया। अब हमें करना है आंसर की का वेट और रिजल्ट का वेट। तो क्लासेस BLW फाइनेंस अकाउंटेंट की आपको अब कल से स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।